संहिता तो प्रयोजने, ये है ना जी। व्यंग्यन रहिता प्रयोजन भी व्यंजन व्यापार गम्य में होगा। हाँ, कहा कि रूढ़ी, रूढ़ी क्या है? समुदाय सत्यार्थ विषयक भोजन कर तुम रूढ़ित्वम। हाँ जी। मतलब न पद का कोई अर्थ है न पदार्थ का कोई अर्थ है, लेकिन केवल जो समुदाय का केवल अर्थ है उसी को रूढ़ी कहते हैं। रूढ़ी माने प्रसिद्धि। हाँ, जी। जैसे गंगा जी में लोग कहते हैं कि गंगा माने जल प्रवाह, जी। लेकिन गंगा के किनारे पहुंचे रहते हैं तब भी कहते हैं गंगा जी पहुंच गए, गंगा जी माने किनारे में, तो प्रसिद्धि है कहते जी। हैं। जी। तो रूढ़िगत भेदों में व्यंग्य रहिता रूढ़ सहिता तो प्रयोजने, कहा व्यंग से रहित और प्रयोजन मूलक भेदों में व्यंग के सहित होती है। ठीक है, रूढ़ी क्या है? व्यंग से रहित और, ठीक है, जी। और प्रयोजन जो होती है, प्रयोजन होती है लक्षणा, वो व्यंग के सहित होती है। वो क्या होती है? प्रयोजन भी व्यंजन व्यापार गम्य में। वो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन व्यंजना व्यापार से ही जाना जा सकता है। प्रयोजन जो है व्यापार, प्रयोजन जो है व्यंजना व्यापार से ही गम्य होता है, मतलब जाना जा सकता है। इसी को प्रयोजन होती लक्षणा में व्यंग प्रयोजन अवश्य होता है, अथवा व्यंग के सहित होती है। व्यंग के रहित, व्यंग से रहित नहीं, व्यंग के सहित हुआ करती है। तो कहा तच्च गूढ़म अगूढ़म बा तच्चेति व्यंग्यम। तच्च माने वह जो व्यंग्य होता है, तच्च माने जो वह व्यंग्य है, कहीं पर गूढ़ होता है कहीं पर अगूढ़ होता है। क्या होता है? अगूढ़। कहीं गूढ़ कहीं अगूढ़। कहा भैया गूढ़ क्या है? कहा गूढ़ माने दुर्गे, जो बहुत कठिनाई से जाना जा सके। हाँ, अर्थात सहृदयिक गम्य। क्या होता है? सहृदयिक गम्य, जिसको जो काव्य तत्व के जानने वाले जो लोग होते हैं वही उसके गुण को समझ पाते हैं, सामान्य लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। और कहीं अगूढ़, अगूढ़ माने जो गूढ़ न हो, अर्थात अस्पष्ट हो, सर्वजन संवेद्यत्व, सर्वजन संवेद्यत्व। ठीक है, अर्थात सभी लोग, साधारण लोग भी उसको आराम से जान सकते हैं। वो क्या है? अगूढ़। उसी को क्या कहते हैं? तो व्यंजना जो है, व्यंग जो है दो तरह का होता है, एक गूढ़ और दूसरा अगूढ़। कहा गूढ़ व्यंग का उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। हाँ, गूढ़ व्यंग का उदाहरण कहा मुखम विकसित स्मितम वसित वक्रिम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा गतिरपास्तंस्तामति उरो मुकुलितस्तनम जघन मंस बंधोद्धुरम वतेन्दु वदना तनव तरुण मोदगमे मोदगमो मोदते। ये गूढ़ व्यंग का उदाहरण क्या है? कहा मुखम विकसित स्मितम। रस गंगाधरकार ने बताया है कि 6 प्रकार की हंसी होती है। क्या बताया है? 6 प्रकार के। 6 प्रकार की हंसी होती है। सो कैसे, कौन कौन से कैसे हंसते हैं, तो उसको 6 प्रकार के बताया गया है। वो प्रकरण बताएंगे तो यहाँ बहुत बृहत हो जाएगा, उसका यहाँ विषय नहीं है। कहा स्मित। हाँ जी हाँ, स्मित। स्मित का मतलब होता है कि थोड़ा मुस्कुराना, मुस्कुराना। स्मित माने थोड़ा। कहा कि वह नायिका कैसी है, नायिका को देख करके नायक कह रहा है। क्या कह रहा है? कहा मुखम विकसित स्मितम। क्या है? मुख पर मुस्कुराहट खिल रही है। हाँ, मुख पर, उस नायिका के मुख पर मुस्कुराहट खिल रही है। और क्या कहा? वसित वक्रिम प्रेक्षितम। वाकपन, बांकपन ना, बांकपन होता है दृष्टि। बांकपन क्या है? दृष्टि। वाकपन जो है दृष्टि का दास हो रहा है। क्या हो रहा है? ठाड़ रही हो रे बांके यार रे। गाना सुने है ना? नहीं सुने? देखा इनका, थोड़ा सा बंद करो उसको तो। प्रेक्षितम। हाँ, बांकपन जो है दृष्टि का मानो दास हो रहा है। ठीक है। और कहते हैं ना, चाल हाव भाव भी एक अलग होती है। जब नायिकाएं अपने उस पर होती हैं तो चाल और भी एक अद्भुत होता है। चाल भी, चलना भी कई प्रकार से बताया गया है शास्त्रों में। जब पढ़िए तो जानकारी होगी। आप तो बस वही भूखा बंगाली भात भात, तो न शास्त्र पढ़ा न कौनो कर वो समझे। कहा समुच्छलित विभ्रमा गतिरपास्त संस्था मति। हाँ, समुच्छलित विभ्रमा, समझ रहे हो ना? चलने के हाव भाव क्या है? छलक रहे, चाल से ही। हाँ,
चलने के हाव भाव छलक रहे हैं। और क्या है, गतिरपास संस्था मति, मति माने बुद्धि, मति माने अब क्या कर रहे, बुद्धि जो है अब मर्यादा का अतिक्रमण कर रही है। हाँ, अर्थात उसको देख करके बुद्धि अत्यंत तीव्र हो रही है। बुद्धि मर्यादा और मर्यादा माता पिता बड़ों की मर्यादा हो रहती है ना, लेकिन अब वो देखने के बाद मर्यादा का बुद्धि अतिक्रमण कर रही। समझ रहे हो नहीं जी। हाँ, और क्या हो रहा है, उरो मुकुलितस्तनम, वक्षस्थल पर, हाँ, अर्थात स्तनों पर कलियां निकल रही, हाँ, जघन मंस बंधोद्धुरम, जघन मंस बंधोद्धुरम, जांघे खाई, जांघे अवयवों के बंध से उभर रहे। रचना, बंध माने रचना। जंघा जो है, जंघस्थल, जघनस्थल, वो क्या नाम से अवयवों के बंध से उभर रहे। ठीक है ना जी। वतेन्दु वदना तनव तरुण मोदगमे मोदते। कहा कि बड़ी प्रसन्नता की बात है, हाँ, बड़ी अत्यंत प्रसन्नता की बात है। वदेन्दु वत इंदु वदना तनव, इंदु माने चंद्रमा, उस चंद्रवदनी के शरीर में यौवन का उभार किल्लोल कर रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस चंद्रवदनी नायिका के शरीर में यौवन का उभार जो है किल्लोल कर रहा है। ये तो उसके सामान्य, ये क्या हुआ, सामान्य। अब विचार ये है कि यहाँ पर मुखम विकसित स्मितम पहला शब्द है। कहा मुख में स्मित माने मुस्कुराहट, खिलने का वर्णन किया गया है। तो मुख में ये जो है मुस्कुराहट, खिलना तो जो है फूलों का धर्म है, मुख का धर्म नहीं है ना। खिलना किसका धर्म है, फूलों का, पुष्प का विकास, खिलना, ये किसका धर्म है, फूलों का धर्म है। तो मुख में उसका संबंध लक्षणा से ही किया जा सकता है, ऐसे तो नहीं। मुख में क्या विकास है, क्या खिलना है, फूलों का धर्म है। तो कहा उस लक्षणा से जो असंकुचितत्व रूप संबंध द्वारा स्मित जो है मुस्कुराहट अतिशय लक्षित होता है, वो अतिशय लक्षित होता है। और मुख में सौरभ आदि जो है वो व्यंग्य है, सौरभ आदि का बोध कराना वह व्यंग्य है। ठीक है। अच्छा, कहा कि देखिए भैया, दृष्टि बांक बंदास का हो रहा, चलने के हाव भाव छलक रहे हैं, ये सब भी बता रहे हो आप। कहा चेतन के धर्म वशीकरण जो है प्रेक्षित, तो कहने का मतलब यह है कि चेतन के धर्म क्या है, वशीकरण के, प्रेक्षित में संबंध से वक्र भाव की स्वाधीनता लक्षित होती है, वक्र भाव की स्वाधीनता लक्षित होती है। उसकी किसी अभिमत विषय की ओर प्रवृत्ति कराना व्यंग है, उसकी किसी अभिमत प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्ति कराना ही व्यंग है। ठीक है जी। अच्छा, कहा कि गतिरपास संस्था मति। अच्छा, कहा किसी मूर्त द्रव पदार्थ के धर्म, किसी मूर्त, अमूर्त नहीं, किसी मूर्त पदार्थ के द्रव पदार्थ के धर्म जो है छलकने का गति के साथ संबंध जोड़ने से विभ्रमों का बाहुल्य, विभ्रमों का बाहुल्य लक्षित होता है। ठीक है, विभ्रमों का बाहुल्य लक्षित होता है।
कहा लेकिन वो क्या है, व्यंग्य क्या है? कहा सकल सकल मनोहारित्व जो है उसमें व्यंग्य है। क्या है? सकल मनोहारित्व व्यंग्य। कहा मर्यादा बुद्धि का अतिक्रमण कर रहे हैं। आपने कहा ना, हाँ, आवास सहमति। तो कहा कि मर्यादा के त्याग, अतिक्रमण नहीं, मर्यादा के त्याग रूप चेतन धर्म का मति के साथ जो संबंध बतलाया गया है उसमें अधीरता लक्षित होती है। उसमें क्या है? अधीरता लक्षित होती है, अर्थात अनुरागातिशय व्यंग्य है। उसके प्रति अत्यंत प्रेम, अनुराग का अतिशय होना ही इस बात का व्यंग्य है। समझे ना? अच्छा, कहा मुकुलितत्व रूप जो है पुष्प के धर्म, मुकुलित कलियां, कहा मुकुलितत्व रूप धर्म के संबंध, धर्म का स्तन के साथ संबंध दिखलाने का, अर्थात स्तनों का काठिन्य या उभार, स्तनों का उभार होना यह लक्षित अर्थ, अर्थात आलिंगन योग्यत्व, ये क्या है? व्यंग्य है। वहां पर आलिंगन योग्यत्व जो है व्यंग्य है। कहा उत्कृष्ट धुरात्व रूप उद्धरत्व, जगन मंस बंधोद्धुरम है ना। कहा उत्कृष्ट धुरात्व रूप उद्धरत्व में जंघाओं के साथ संबंध से अर्थात रमणीयत्व लक्षित होता है यहाँ। ठीक है, अर्थात विलक्षण रति योग्यत्व यहाँ पर व्यंग्य है। विलक्षण रति योग्यत्व यहाँ पर मोद से उत्कर्ष लक्षित, मोद माने प्रसन्नता, मोद से उत्कर्ष लक्षित होता है। यहाँ लक्ष्य अर्थ क्या है? उत्कर्ष। अस्पृणीयत्व क्या है? यहाँ पर व्यंग्य है। यहाँ पर अस्पृणीयत्व क्या है? तो इस श्लोक में जो व्यंग्य अर्थ है वह सर्वजन संवेद्य नहीं है, हाँ, बल्कि केवल सहृदयों को ही समझने योग्य है। इसको सहृदय ही लोग इसको समझ सकते हैं, सामान्य लोग इसको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए गुण व्यंग्य के उदाहरण में आचार्य मंबट ने इसको प्रस्तुत किया है। ये सामान्य लोग इसको नहीं जान सकते हैं। जो श्लोक सुनत है तो का बुद्धि लागत बा, तो ये श्लोक सुनने में केवल लग रहा है, लेकिन इसका जब अर्थ करने लगेंगे तो छिछनी आएगी। समझ रहे हो ना? तो ये गूढ़ व्यंग्य है। इसको समझने वाले सब नहीं समझ सकते, इसको समझने वाले ही समझ सकते जो सहृदय लोग हैं, काव्य तत्व के मर्म को जो जानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग ही इसको समझ सकते हैं। अब समझने वाले क्या समझते हैं? जैसे त्योहार वाला अवंता देखा, अगूढ़ व्यंग्य, जिसको साधारण लोग, सहृदय नहीं, साधारण लोग, सामान्य जन भी समझ लेते हैं। क्या है? खुला बात नहीं, जरा बंद करो उसको। अगूढ़ व्यंग्य का उदाहरण हम बता रहे हैं। श्री परिचया जड़ा अभिभवंत अभिज्ञा विदग्ध चरित्या नाम उपदिशत कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानी। देखा, पहले यदि लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है तो कहते रहे मूर्ख है, किसी काम का नहीं है, ये है वो है। लेकिन देखिए, कहा कि श्री परिचया जड़ा अपि भवंत अभिज्ञा विदग्ध चरिता, कहा कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाने पर, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाने पर मूर्ख मनुष्य भी, जो मूर्ख मनुष्य जिसे कहते हैं समाज के लोग, वो भी चतुरों के व्यवहार को समझने वाले हो जाते हैं। वो भी चतुरों के व्यवहार जानने वाले हो जाते हैं। वह मनुष्य भी चतुरों के व्यवहार को समझने वाले हो जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाने अर्थात अर्थांतरण न्यास अलंकार से इसका समर्थन कर रहे हैं कि कैसे। कहा यौवन मद एव ललित, जैसे उपदिशत कामनी नाम यौवन मद एव ललितानी। कहा कि जैसे यौवन का मद ही कामिनियों के ललितों का उपदेश कर देता है। यौवन का मद ही कामिनियों के ललितों का उपदेश कर देता है। समझे तक नहीं? अर्थात
ललित किसे कहते हैं अभी भी जान लीजिए। अनाचार्योपदिष्टम स्याल ललित चेष्टितम। हाँ, कहा बिना सिखलाए रति चेष्टाओं का ज्ञान जिसको हो जाता उसी को ललित कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? ललित। मतलब जो है कुछ सिखाने की जरूरत न पड़े और लोग अपने आप सीख जाते हैं, वो ऐसी चेष्टाओं को, रत क्रीड़ाओं की, उसको ललित कहते हैं। तो उपदिशत यहाँ पद है ना, ये अगूढ़ व्यंग्य है, क्योंकि शब्द द्वारा अज्ञातार्थ का ज्ञाप रूप उपदेश जो है चेतन धर्म है। ठीक है, वह यौवन मत से संभव नहीं। यौवन मत से संभव है? यौवन मत से, इसीलिए यौवन से वहां पर उपदिशत माने आविष्करोत, यह अर्थ लक्षित होता है, यह अर्थ लक्षित होता है। समझे? इस प्रकार यह लक्षणा तदेशा कथिता तथा, इस तरह से यह लक्षणा व्यंग की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है। व्यंग की दृष्टि से तदेशा कथिता तथा अव्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या, अगूढ़ व्यंग्या। समझे कि नहीं? मतलब रूढ़िगत, मतलब व्यंग से रहित लक्षणा, अगूढ़ व्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या। समझे कि नहीं? 3 प्रकार से होती है। ठीक है, तो अब कहा कि तद्भूर लाक्षणिकः शब्द यदि संबध्यते तद्भूस तदाश्रयः। समझे? कहा उस लक्षणा का आश्रयभूत शब्द जो है लाक्षणिक शब्द कहलाता है। शब्द पद जो है यहाँ जो है मंडूक प्लुतुन न्याय से संबद्ध होता है। तद्भूम का अर्थ होता है उस लक्षणा का आश्रय, उस लक्षणा का आश्रय है। कहा उस व्यंग रूप प्रयोजन के विषय में लाक्षणिक शब्द का लक्षणा से भिन्न जो व्यंजना व्यापार है, हाँ, व्यंजनात्मक व्यापार होता है। तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक, हाँ, अर्थात उस व्यंग रूप प्रयोजन के विषय में लाक्षणिक शब्द का अर्थात लक्षणा से भिन्न व्यंजनात्मक व्यापार हुआ करता है। ठीक है, अब प्रयोजन प्रतीति में व्यंजना की अपरिहार्यता को हम बताएंगे कल। समझे ना? ठीक। हाँ, अभी दूसरा आएगा कि प्रयोजन की प्रतीति में व्यंजना की अनिवार्यता जरूरी ही। हाँ, अब ये कल पढ़ना चाहिए।